वेलकम टू उलमास जैकब लाइव। मैं हूं उलमास जैकब और आप देख रहे हैं दिस एक्चुअली मेड मी मैड। दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। आई मीन सब कुछ आपकी आंखों के सामने सच साबित होता जा रहा है, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे, आपके मुंह में जुबान ही नहीं है। मैं ये बात यूके के मिनिस्टर्स के लिए कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। आप तो खुदा का खौफ रखने वाले खुदा के लोग हैं और आपने हमेशा मेरी बातों को गौर से सुना है और दूसरों को अवेयर करने के लिए इस काम में आप मेरे साथ बराबर के शरीक हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं तो आपका दिल से शुक्रगुजार हूं, पर इन पार्लियामेंटेरियंस सो कोल्ड अवाम के खादमों पर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये लोग थोड़ी सी रिसर्च नहीं कर सकते। इट्स नॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एनीमोर। बर्तानिया के बादशाह किंग चार्ल्स ने अभी रिसेंटली स्पीच करते हुए कहा है, आप जरा ये क्लिप देखें। My ministers will also proceed with the introduction of digital ID that will modernize how citizens interact with public services. चार्ल्स का कहना है कि मेरे मिनिस्टर्स डिजिटल आईडी अवाम को मुतारिफ करवाएंगे दैट विल मॉडर्नाइज हाउ सिटीजन्स इंटरैक्ट विद पब्लिक सर्विसेज। मतलब डिजिटल आईडी के बगैर आपको पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स जो कि यूके में फ्री में होते हैं, ये नहीं मिलेंगी। एजुकेशन नहीं मिलेगी, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि पुलिस आपको नहीं आएगी आपकी मदद करने के लिए, फायर फाइटर्स नहीं आपको मिलेंगे, एम्बुलेंस सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, कोस्ट गार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है, आप डूब रहे हैं तो डूब जाएं, कोस्ट गार्ड आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। सोशल वेलफेयर जैसे यूनिवर्सल क्रेडिट पेंशन आपको नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी सपोर्ट नहीं मिलेगी, हाउस लोन नहीं मिलेगा, चाइल्ड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि पार्क्स और कूड़ा उठाने वाली जो सर्विसेज हैं, और खास तौर पर पानी, पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। जस्टिस सिस्टम जिसमें कोर्ट्स आती हैं, अदालतें आती हैं, मतलब आप केस भी नहीं कर सकेंगे कि मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आपके पास अगर डिजिटल आईडी नहीं है तो आप इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे भी खटखटा नहीं सकेंगे। अब आम आदमी सोचता है कि डिजिटल आईडी कह रहे हैं तो चलो बनवा लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि डिजिटल आईडी कोई सिर्फ आपका नेशनल आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन नहीं है। डिजिटल आईडी में सबसे खतरनाक बात यह है कि आपका पैसा जो आपने मेहनत से कमाया या जो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये देंगे, आपका वॉलेट या आपका बैंक अकाउंट इस डिजिटल आईडी के साथ कनेक्टेड होगा और आपकी हर बाय और सेल पर, आपकी हर खरीदो फरोख्त को ट्रैक किया जाएगा और कार्बन फुटप्रिंटिंग के नाम पर आपकी रोटियां गिनी जाएंगी कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, कितनी नहीं खा सकते, कितनी बिजली आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते, कितना ट्रैवल आप कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये सब कुछ हुकूमत डिसाइड करेगी और अगर आप हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब हुकूमत आपको ब्लैकमेल करेगी कि आप हुकूमत की तारीफें करें और हुकूमत के हर सही गलत फैसले के साथ एग्री करें जबरदस्ती। अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखकर अगर आपकी आंखें ना खुली तो फिर पता नहीं कैसे खुलनी है। आप जरा ये क्लिप देखें। My government believes that the United Kingdom's economic security depends on raising living standards in every part of the United Kingdom. My ministers will support measures that maintain stability and control the cost of living. They will use public investment to shape markets and attract further private investment. They will deploy the power of an active state in partnership with business and enable reforms that support higher growth and a fair deal for working people. अब चार्ल्स कह रहा है कि मेरे मिनिस्टर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इस्तेमाल करेंगे टू शेप द मार्केट्स और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब अब आपका पैसा आपका नहीं बल्कि हुकूमत का पैसा है। अब वो अपनी मर्जी से आपका पैसा जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जब आप अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक में जाएंगे तो बैंक कहेगा कि हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं,
आपके पैसे हुकूमत के अकाउंट में हैं, आपको वहां से परमिशन लेनी होगी, और जब आप हुकूमत से परमिशन लेने के लिए जाएंगे तो हुकूमत आपसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी कि आपको इतने पैसे क्यों चाहिए भाई, आप क्या करना चाहते हैं इन पैसों से। आपके पैसे जब आप बैंक में जमा करवाने जाते हैं उस वक्त बड़े खुशी खुशी बैंक जमा कर लेता है ये कह करके जी आपके पैसे जब मर्जी आकर निकलवा लेना। जब आप निकलवाने के लिए जाएंगे तो ये आपके ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, आपसे ऐसे इंटेरोगेशन की जाएगी कि जैसे पता नहीं आप कोई मर्डर करके आए हैं। ये आपसे कहेंगे कि आपको हुकूमत खाने पीने और रहने के लिए दे तो रही है, मतलब अब आपको अपना पैसा निकलवाने के लिए हुकूमत के तरले करने पड़ेंगे। आपको याद है क्लोज श्वाब ने क्या कहा था? यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। आप किसी चीज के मालिक नहीं होंगे पर आप खुश रहेंगे। तो अब आप अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे, अब आप उनके मालिक नहीं हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप उसके मालिक नहीं हैं तो कौन मालिक होगा? यकीनन हुकूमत। और यह बात मुझे याद दिला रही है राल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात, जिसमें राल्फ एपर्सन ने 1989 में लिखा था द गवर्नमेंट विल बिकम द ऑनर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी विल बी आउटलॉड। मतलब हुकूमत हर प्रोडक्शन की मालिक होगी और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी गैर कानूनी कर दी जाएगी। आपका पैसा आपकी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आपके पैसे जो बैंक में हैं वो हुकूमत के हो जाएंगे और हुकूमत कहेगी कि हमारे पास लोग ज्यादा हैं और नौकरियां नहीं हैं। क्योंकि सारी नौकरियां एआई ने ले ली हैं, इसलिए हम सबका ख्याल करते हुए खुद बिजनेस करेंगे और आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी। आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से घर पर बैठे मंजी तोड़ें, जो मर्जी करें, आपको पैसे हर महीने अकाउंट में मिल जाएंगे और हुकूमत आपको रोटी कपड़ा मकान देगी। इसे एक्टिव स्टेट कहते हैं। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ये सब कुछ हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए जैसे जानवरों को नथ डाली जाती है ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके, वैसे ही डिजिटल आईडी वो नथ है जिसके जरिए ये हमें जानवरों की तरह कंट्रोल करेंगे। और जिस दिन डिजिटल आईडी के बगैर आपको खरीदो फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी, उस दिन आप अपनी आजादी खो देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि फाइजर का साबका वाइस प्रेसिडेंट माइकल जेडन कह रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें। We are living in a peri-tyrannical situation where there's only 2 clicks left when you are required to have digital ID to move around and have a life, and when cashless central bank digital currencies are the only way you can buy and sell. At that point, you've lost your freedom. If you follow the breadcrumbs to 2030, anyone can look up the UN 2030 SDGs, Sustainable Development Goals. By 2030, Britain specifically will have no commercial passenger aircraft leaving the country. You will not be able to leave. There will be no ships leaving the country. You will not own private transport. You will have a digital ID to do everything, and you will only have electronic money with which to transact. I would say at that point you are a slave, and because you can see them coming, you should say no. Say no right now. Stop. The things that are happening are really fantastic. But they go back decades. There's no question that there's been a very long run-up to the level of control that we are going to face if we allow cash to be winked out of existence. माइकल ने कोविड के दौरान इस वैक्सीन mRNA वैक्सीन को एक्सपोज किया था कि ये कैसे आपको मारने के लिए बनाई गई है, ना कि बचाने के लिए। और ये बात कोई आम इंसान नहीं कर रहा। माइकल येडन ने 16 साल फाइजर में काम किया था। माइकल फार्मास्यूटिकल रिसर्चर और फार्माकोलॉजिस्ट है। तो ये बात वो बता रहा है जो इन वैक्सीन्स को अच्छी तरह से समझता है कि इनके अंदर क्या है और क्या नहीं है। अब ये वजह है जो मुझे इन सो कोल्ड अवाम के खादमों पर गुस्सा आ रहा है कि ये पार्लियामेंट में, कांग्रेस में करने क्या बैठे हुए हैं। चार्ल्स जो खुद शैतान का पुजारी है, वो कल्लू का पुराना दोस्त है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पुराना सपोर्टर और इन्वेस्टर है। ये ग्रेट रीसेट एजेंडा पर इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इट्स द फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रांजिशन, जिसके लिए चार्ल्स कह चुका है हमें मिलिट्री स्टाइल कैंपेन चलानी होगी।
आप जरा ये क्लिप देखें। We know this will take trillions, not billions of dollars. We also know that countries, many of whom are burdened by growing levels of debt, simply cannot afford to go green. Here we need a vast military-style campaign to marshal the strength of the global private sector, with trillions at its disposal, far beyond global GDP, and with the greatest respect, beyond even the governments of the world's leaders. It offers the only real prospect of achieving fundamental economic transition. तो ये वो मिलिट्री स्टाइल कैंपेन है जो कि अवाम के खिलाफ चलाई जा रही है। अजीजों, ये दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये हमें याद दिलाता है कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि मुखालिफ मसीह की छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके, तो ये सिस्टम हमारी आंखों के सामने लगाया जा रहा है जहां डिजिटल आईडी अपना किरदार अदा करेगी। अब ये डिजिटल आईडी है क्या भला, इसे अच्छे से समझने के लिए आप जरा ये वीडियो देखें।